Hey guys, how you all doing? Hope you are doing well. आप सबका इस सीरीज़ में जो कि है इम्प्रूव योर मेंटल मैथ्स में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे? इस सीरीज़ में आपने कभी सोचा होगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे जो ट्रिक्स होती हैं मैथ्स की वो याद कर लें, या फिर कोई ऐसे जो आपकी मैथ्स की ट्रिक्स होती हैं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, आप बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, उनकी एडिशन जल्दी से कर पाते हैं, वो सीख लें। तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं? इस सीरीज़ में हम मल्टीपल नंबर्स की जो है 1 सेकेंड में उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करें वो सीखने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स सीखने वाले हैं, यू विल बी अमेज्ड विद दैट। सो इसका मतलब क्या होता है कि इम्प्रूव योर मेंटल मैथ्स जो होती है आप वो पेपर और पेन पर करते हो, बट जो कैलकुलेशंस होती हैं वो आप अपने माइंड में भी कर सकते हो। उसे करने के लिए हमें चाहिए होता है मेंटल मैथ्स, जिसमें कि हम मैथ्स की कैलकुलेशंस अपने दिमाग में ही कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। सो आज इस वीडियो में हम 3 ऐसी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत सिंपल सी हैं बट आपको काम आएंगी, ठीक है। सो इन ट्रिक्स से आपको क्या होगा? इन ट्रिक्स से आप जो है किसी भी जो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, आज इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही बात करने वाले हैं। सो पहली ट्रिक पर आते हैं। तो सबसे पहली हमारी ट्रिक जो है वो क्या है? मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर विद 11। अब ये तो वैसे आप जो है इस आपके दिमाग में आया होगा कि 11 कुछ तो ट्रिक होती होगी भाई। 11 से ही जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने 12 को मल्टीप्लाई किया 11 से, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 इंटू 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। तो ये जो 12 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका कुछ तो ट्रिक होगी, है ना। जैसे कि 132 आ रहा है यहाँ पर, तो इसकी जो सिंपल सी ट्रिक होती है जो कि यही है, मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर विद 11। कोई भी अगर आपका 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि 13 हो गया, 94, 43, 72, ये सभी क्या है? आपके 2 डिजिट नंबर्स हैं, जैसे कि जो कि आप अगर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वाली ट्रिक अप्लाई होगी। तो क्या है वो ट्रिक? जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिया 12, ये करने की बजाय, ये होता तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग है। सो इसको करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमने लिखा 12, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट। तो हमें इसको अगर 11 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 11, तो क्या करना होगा? जो ये फर्स्ट डिजिट है आपका 1, इसे यहाँ पर लिख दो। सेकेंड डिजिट है आपका 2, इसे यहाँ पर लिख दो। एंड देन 1 + 2, जो इन दोनों का एडिशन है उसे लिख दो। क्या हो जाएगा? 3। सो द आंसर इज सेम। अब किसी भी नंबर का कर लो, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर का करके देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल वी विल टेक ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, दैट इज 99 एंड नॉट 9 and 1, 81। 81 का कैसे करेंगे? 8 है, एज इट इज लिखना है यहाँ पर, 1 को एज इट इज लिखना है। देन 8 + 1 which will be 9. So 8, 9 and 1. 891 is your answer. ये बेसिकली क्या है? क्योंकि क्या ये बेसिकली जैसे कि यहाँ पर जो आपका 2 है वो ऐसे का ऐसे आएगा, हमेशा ऐसे उतरता है ये, तो यहाँ पर हम जो ये वाला नंबर है उसको एज इट इज़ लिखते हैं। फिर उसके बाद जब हम ऐसे करते हैं, 2 डिजिट वाले की ही बात हो रही है, तो ये दोनों हमेशा ऐड हो जाते हैं, मतलब कि ये दोनों अगेन ऐड होंगे, तो हमेशा इनका जो है एडिशन आती है, मतलब इनका सम आता है, और लास्ट में ये डिजिट रह जाता है। तो ये डोंट मतलब ये आपको ये इतना ज़रूरी नहीं है। आपकी ट्रिक में क्या आता है? बस ये चीज़, पहले नंबर को एज इट इज़ जो कि होता है लेफ्ट साइड लिखना है, देन सेकेंड नंबर को एज इट इज़ राइट साइड, और बीच में जो आपने स्पेस छोड़ा है उसमें आपको लिखना होगा दोनों जो है नंबर्स की एडिशन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 72। अब यहाँ पर 7 को एज इट इज लिख देंगे, 2 को हम लिख देंगे एज इट इज, दैट इज। अब यहाँ पर इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, सो दैट विल बी 7, 8 and
9, सो 792 इज द आंसर। अब यहाँ पर मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं लिया था जिसमें कि दोनों का सम जो है 10 आ जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था 91, तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, 9 हम लिख देंगे, 9 हम लिख देंगे एज इट इज 9, 1 हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1, 9 और 1 कितना होता है 10। अब यहाँ पर आप क्या करते थे, अगर यहाँ पर 10 आ जाए, जैसे कि इन दोनों के सम में अगर यहाँ पर जो है 10 आ जाता है इन दोनों के सम में, तो एक यहाँ पर कैरी चली जाती थी, तो मतलब कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर यहाँ पर 9 + 1 10 हो रहा है बीच के लिए, तो एक जो है यहाँ पर 0 आ जाएगी, बट एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड होने पे क्या हो जाएगा 10, सो दिस विल बी 1 0 0 1 1 0 0 1। सो अब ये हमारी थी पहली ट्रिक। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी ट्रिक पे, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। सेकेंड ट्रिक हमारी है मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद 11। अब हमें 3 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अभी तक हमने 2 डिजिट को किया था, कैसे था, मान लो 22 था तो इंटू 11 अगर हम कर रहे हैं, मतलब वो जो भी हमने लिए थे वो 11 को मल्टीप्लाई करके थे। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 + 2 = 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 डिजिट नंबर विद 11। अब हमें 2 डिजिट नंबर मतलब कि 22 की जगह हमें 3 डिजिट नंबर अगर हमारे पास है तो उसका हम कैसे करेंगे, कैसे, मान लो 2 2 2 ही ले लिया हमने, 222, तो यहाँ पर क्या होगा 2 एज इट इज़, यहाँ पर भी 2 एज इट इज़, 2 + 2 = 4, 2 + 2 इज, अब मैंने यहाँ पर इन दोनों का सम किया है वो आ गया 4, देन इन दोनों का सम किया वो आ गया 4, सो 2442 इज योर आंसर, 2442। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 222 × 11, 2 1 = 2, 2 2 2 2 2, सो 2442, द आंसर इज सेम। अब यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल 325, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 और 2 का सम क्या हो जाएगा 5, और 2 और 5 का सम क्या हो जाएगा 7, सो 3575 इज द आंसर। अब यहाँ पर अगर हमें हमारा कोई भी 2 डिजिट का सम जो है 10 आ जाएगा तो कैसे करेंगे, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल 9 8 8 2 1 0, 8 2 1, 3 डिजिट ले रहे हैं तो 3 डिजिट लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 1, 8 + 2 8 9 and 10, सो 10 की 0 आएगी और यहाँ पर एक कैरी हो जाएगी, देन 2 + 1 = 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब इसके लिए आपकी जो है जैसे कि 8 + 2 7 + 3, ऐसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए जो कि आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, बट ये इतना टाइम नहीं लेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। सो दिस वाज आवर सेकेंड वन ट्रिक। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ट्रिक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रिक, थर्ड ट्रिक, दैट इज मल्टीप्लाइंग एनी 2 डिजिट नंबर्स। नंबर नहीं होगा यहाँ पर, नंबर्स होगा। सो मल्टीप्लाइंग एनी 2 डिजिट नंबर्स एंडिंग विद 5। अब यहाँ पर जैसे कि आपके पास 25 × 25 हो, ठीक है, इसके मतलब कि लिमिटेड एग्जांपल्स ही हैं आपके पास। जैसे कि आप 2 डिजिट है यहाँ पर, तो इसके जो है आपके पास जो है लिमिटेड एग्जांपल्स है। जैसे कि कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, 2 डिजिट नंबर है, सो 1 विल बी 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। इसके अलावा आपके पास इसके लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप 5 ले रहे हो तो वो 1 डिजिट है, ठीक है। तो अब 2 डिजिट जो है हम उसको कैसे करेंगे, इनको मान लो आपको जो है जो अगर सेम नंबर्स है, जैसे कि 15 × 15, 25 × 25, 55 × 55, 75 × 75, 95 × 95, इन सबको कैसे करेंगे। 15 × 15,
यहाँ पर हमारा जो है लास्ट में एंड क्या 5 से हो रहा है, राइट? 5 से नंबर एंड हो रहा है। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है 1 और 1, अगर ये दोनों नंबर जो है, अगर हम जो क्या कर रहे हैं सेम नंबर्स का कर रहे हैं तो ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। अब यहाँ पर 1 के अगले वाला डिजिट कौन सा होता है, 2। सो हमें क्या करना है, 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 करना है। एंड देन जो ये 5 है, 5 और 5, इसका हमें क्या करना है, इसकी जगह पर हमें सीधा क्या लिख देना है, 25। 5 5 से क्योंकि 25 होगा, ये यहाँ पर 5 जो है एंडिंग में दोनों में आ रहा है तो 5 हम 25 जो है डायरेक्टली लिख देंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2, सो 225 इज दी आंसर। ये बेसिकली आपको पता ही होगा 15 का। तो अब करते हैं 55 का। 55 इंटू 55, सबसे पहले यहाँ पर तो आ जाएगा 25, देन 5 के अगले वाला नंबर होता है, अगले वाला डिजिट होता है 6, सो 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, 25 इज दी आंसर। नेक्स्ट करते हैं 75, 75 इंटू 75, 5 एंड 5 विल बी 25 हो जाएगा इनकी जगह, और 7 के अगले वाला नंबर होता है 8, सो 8 7 जा 56 एंड 25। नेक्स्ट वन 95, 95 और 95, सो यहाँ पर हो जाएगा 25। अब 9 के अगले वाला डिजिट क्या है, 10, सो 9 इंटू 10 विल बी 90, सो 9025 इज द आंसर। अभी अगर आप इसको करने बैठते तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता, और अब यहाँ पर आप वैसे भी अगर आप स्लोली भी कर रहे हो तो भी इसमें कम टाइम लग रहा है, और अगर आपको याद हो गया तो जल्दी से कर पाओगे। जैसे कि अब जल्दी जल्दी बता दो क्या होगा, 45 का, 45 इंटू 45 ये हो जाएगा 25, 4 के अगले वाला नंबर 5, 4 इंटू 5 20, 25, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 डिजिट नंबर एंडिंग विद 5। अब इसी के अंदर हमारा क्या आता है, एक और ट्रिक इसी के अंदर है। जैसे अब यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर 15 लिया है मैंने यहाँ पर, बट यहाँ पर अगर जो आपके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उनका सम अगर 10 आ रहा हो, ठीक है, और ये दोनों नंबर जो हैं सेम हो, तो हम क्या ट्रिक लगाते हैं अब वो देखेंगे। नाउ अब यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर जैसे कि कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं हम जिनका सम जो है 10 होगा, 7 3 2 8 9 1, ये कॉमन से नंबर है जो मैं ले रही हूँ, 4 एंड 6। सो अब अगर एंडिंग में ये 2 डिजिट्स है जैसे कि 7 3 2 8 9 1 4 6, और इसके आगे सेम नंबर्स है जैसे कि 6 6 7 7 7 नहीं लेंगे, सिंपल सा लेते हैं पहले, 4 4 3 3 1 1। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इन दोनों का सम है, ये अगर सेम मिल गए तो फिर देख लो इन दोनों का सम 10 है या नहीं है, तो फिर ये एप्लीकेबल हो जाएगा आसानी से, बहुत आसानी से हो जाएगा। सो 6 और 6 अब यहाँ पर हम करके आए हैं पहले ही, 6 और 6 ये सेम है, तो क्या हो जाएगा, 6 के आगे वाला नंबर होता है 7, नॉट 5, 7, सो 6 7 जा 42, तो 42 आ गया। देन 2 और 8 का सम होता है 10, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आंसर आ गया। देन 7 और 3 का सम कितना होता है 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, और 1 के आगे वाला नंबर होता है 2, सेम है, तो 1 के आगे वाला नंबर होता है 2, सो 2 1 जा 2, 2 2 1 इज द आंसर। 4 और 6, अब यहाँ पर 6 7 8 9 10 सम 10 है, सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24,
देन 3 और 3, इसके आगे वाला नंबर है 4, सो 4 3 जा 12. नाउ अब यहाँ पर हमने कर लिया है 62 इंटू 68, 17 इंटू 13, 34 इंटू 36. अब 49 इंटू 41 करते हैं. सो 9 और 1 का सम कितना होगा? 10. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 9 1 9. 4 के आगे वाला नंबर, ये दोनों सेम है, so 4 के आगे वाला नंबर देखेंगे क्या है? 5. सो 4 5 20. वेरी नाइस. सो 29 दिस 209. तो यहाँ पर अब आपने जो ट्रिक्स है वो तो देख ली. अब मैंने बोला था कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो अब आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस पर. नाउ कमिंग टू आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. 36 इंटू 11. अब 11 से अगर हम 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, हमें अगर 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एज इट इज़ लिख लेंगे आगे और पीछे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. सो 3 आ गया, 6 आ गया. देन नाउ 3 और 6 का जो है एडिशन क्या होती है? 6 7 8 एंड 9. सो ये आ गया बीच में 9. सो 396 इज द आंसर. नेक्स्ट वन, अब इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है. दिस विल बी 6 यहाँ पर आएगा एंड 4 यहाँ पर आएगा. सो 6 और 4 कितना होता है? 10. 0 आ जाएगी और 1 कैरी आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7. 704 इज द आंसर. नेक्स्ट 723 इंटू 11. सो 3 डिजिट नंबर है, अगेन यहाँ पर तो 7 आएगा, यहाँ पर सेम आएगा 7 और 3. यहाँ पर 7 + 2 7 8 एंड 9. 9 + 3 2 3 4 5. सो 5. ठीक है. नेक्स्ट वन 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 आ जाएगा. 4 + 9 9 10 11 12 13. सो 1 कैरी हो जाएगी और यहाँ पर 3. 9 और 6 9 10 11 12 13 14 15. सो यहाँ पर 5 आ जाएगा और कैरी आ जाएगी यहाँ पर. सो दिस विल चेंज इनटू So this will change into 5 and this will change into 4. Okay. Now coming to the next one. 5 and 5 यहाँ पर हो जाएगा 25. 8 और 8 सेम है, मतलब कि अगले वाला नंबर दैट इज 9. So 8 9s are 72. नेक्स्ट 8 और 2 का सम, ये दोनों नंबर सेम है, इन दोनों का सम 10 है, तो कैसे करेंगे? इसके अगले वाला नंबर क्या है? 3 के अगले वाला नंबर 3 4 जा 4 हो जाए, 4 है तो 4 3 जा 12. 8 + 2 इज 10. सो 8 2 जा 16. नेक्स्ट 5 और 5 25 हो जाएगा. यहाँ पर 6 और 6 से अगले वाला नंबर क्या होता है? 7. सो 6 7 जा 42. नेक्स्ट वन 6 4 का सम कितना है? 10. सो 6 4 जा 24. 2. देन 4 और 4, 4 के आगे वाला नंबर 5. सो 5 4 जा 20. ओके. सो दीज वर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. अब आप इनको जो है अपने आप से करके भी देखना, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टेक केयर.